जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म की खास बात यह है कि हर पर्व, हर जगह और हर रिवाज के पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा रहता है। जब भी हम गया नगर का नाम सुनते हैं तो अपने आप पितरों की मुक्ति की बात याद आ जाती है। पर क्या आप जानते हैं यह मोक्षधाम कैसे बना? इसके पीछे छिपी है एक अद्भुत और प्रेरक कथा। दैत्य कुल में जन्मे उस महापुरुष की कहानी जिसे संसार गयासुर के नाम से जानता है। दैत्य वंश सुनते ही मन में अक्सर दुष्टता और अत्याचार की छवि उभरती है, पर जैसे कीचड़ में कमल खिल उठता है, उसी तरह दैत्य कुल ने भी धर्म और भक्ति वाले महान लोगों को जन्म दिया। प्रहलाद, बलि और गयासुर जैसा भक्त भी। गयासुर का जन्म भले ही दैत्य कुल में हुआ हो, पर उसकी आत्मा बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन थी। गयासुर के जन्म के बारे में अलग अलग कथाएं प्रचलित है। कहीं कहा गया है कि उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई, तो कहीं उसे महर्षि कश्यप और दति के वंश से जोड़ा गया है। किंतु एक बात निश्चित है, उसकी आत्मा परम प्रेम से भरपूर थी। भागवत के अनुसार गयासुर का शरीर बहुत विशाल था, 125 योजन लंबा और 60 योजन चौड़ा। गयासुर ने एक कठिन तप का निश्चय किया। वह कोलाहल पर्वत पर गया और 1000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा। उसकी तपस्या से ब्रह्मांड प्रभावित हुआ। देवता भयभीत हुए कि कहीं वो स्वर्ग का राज्य ही न पाले। वे ब्रह्मा के पास गए और समाधान हेतु उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा ने शिव के पास जाकर पूछा तो महादेव ने कहा, जो तप करता है उसे फल मिलता ही है, पर यह तप तो विष्णु का ही ध्यान लगाकर हो रहा है, अतः हमें नारायण से उपाय पूछना चाहिए। तभी ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता सब मिलकर विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने लालायित होकर गयासुर को दर्शन दिए और पूछा, हे गयासुर, तूने इतनी कठोर तपस्या क्यों की? गयासुर ने नम्रता से कहा, प्रभु, मेरी तपस्या का एकमात्र उद्देश्य आपके दर्शन थे। मुझे और किसी चीज की कामना नहीं। उसकी सच्ची भक्ति देखकर विष्णु प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। गयासुर ने सोचा, मैं अपने लिए क्या मांगूं? अगर मेरा जीवन दूसरों के कल्याण में उपयोग हो सके, यही सर्वोत्तम वर होगा। इसलिए उसने कहा, हे सर्वेश्वर, यदि आप कुछ दें तो ये दें कि मेरे दर्शन मात्र से कोई भी जीव मोक्ष को प्राप्त कर ले। श्रीहरि ने उसकी निश्चल भावना देखकर वही वरदान दे दिया। पर जैसे ही वरदान सक्रिय हुआ, स्थिति उलट गई। जो कोई भी गयासुर को देखता, उसे तत्काल वैकुंठ का मार्ग मिल जाता। यमलोक सुनसान हो गया, धर्म समतुलन बिगड़ गया और दुष्ट लोग निर्भय होकर पाप करने लगे, क्योंकि उनको विश्वास था कि गयासुर को देख ही उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। जो वरदान जीवों के लाभ के लिए मांगा गया था, वही सृष्टि के लिए संकट बन गया। देवतागण पुनः विष्णु के पास आए और बोले, प्रभु, आपके वरदान के कारण सृष्टि में अव्यवस्था फैल गई है, कृपया इसका समाधान कीजिए। तब विष्णु ने ब्रह्मदेव से कहा, हे वेदज्ञ, जगत कल्याण हेतु एक महान यज्ञ का आयोजन कीजिए और उस यज्ञ की भूमि के लिए गयासुर से उसका शरीर मांग लीजिए। इससे जो असंतुलन हुआ है उसका समाधान हो सकेगा। ब्रह्मदेव गयासुर के पास गए। गयासुर ने ब्रह्मा को प्रणाम कर कहा, हे परमपिता, आपने मेरे दर्शन दिए, यही मेरा सौभाग्य है। बताइए मैं कैसे सहायक हो सकता हूँ? ब्रह्मा ने कहा, हमें ऐसी अत्यंत पुण्य भूमि चाहिए जिस पर यज्ञ हो और जिसकी पवित्रता से जीव मोक्ष पाए। ऐसी भूमि केवल तुम्हारे शरीर में संभव है। गयासुर ने निस्वार्थ भाव से अपना शरीर दान कर दिया। हे ब्रह्मा, यज्ञ हेतु आप मेरा शरीर ले लें। उसकी ये महात्याग भावना देखकर ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि इस तरह का दान वीरता और भक्ति का उच्चतम उदाहरण है। तब गयासुर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गिर पड़ा। उसका सिर पश्चिम और चरण दक्षिण की ओर कोलाहल पर्वत पर टिके। ब्रह्मदेव ने यज्ञ संपन्न करने के लिए स्वयं वही विराजमान होना चाहा। जैसे ही यज्ञ आरंभ हुआ, गयासुर का विस्तृत शरीर हिलने लगा। ब्रह्मदेव ने 40 ऋत्वज पुरोहितों को उत्पन्न किया और उन्हें उसके शरीर पर बैठाया। फिर देवताओं को भी विराजमान कराया, पर उसके शरीर का हिलना ठहरा नहीं। तब ब्रह्मदेव ने धर्मराज से कहा,
तुम्हारी भूमि से वो महान शिला लाओ जो धर्मव्रता के समान है, और उसे उसके सिर पर रखो। धर्मराज ने धर्मव्रता नामक उस धर्मशिला को लाकर गयासुर के सिर पर रखा, पर तब भी हिलना बंद न हुआ। धर्मव्रता कौन थी? उसने कठोर तप व व्रत किए थे। उसका पूरा जीवन धर्म और सेवा में बीता। उसकी तपस्या के कारण वह शिला रूप में परिवर्तित हो गई, जिसे बाद में धर्मव्रता शिला या प्रेतशिला कहा गया। कहा गया कि जिस किसी यज्ञ, पिंडदान या श्राद्ध में वह शिला शामिल किया जाएगा, वह पितरों को तृप्ति और मोक्ष दे सकेगा। फिर भी गयासुर का शरीर हिलता रहा। तब ब्रह्मदेव ने विष्णु और महादेव से भी सहयोग मांगा। विष्णु ने अपनी मूर्ति रखी और शिव भी एक रूप में स्थित हुए। अंततः जब त्रिदेव और अनेक देव गयासुर के शरीर पर विराजमान हुए और धर्मव्रता शिला सिर पर रखी गई, तब गयासुर का शरीर स्थिर हुआ। इसी वजह से विष्णु का एक नाम गदाधर पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी गदा गयासुर के ऊपर रखी थी ताकि वो स्थिर हो सके। गयासुर ने भावपूर्ण शब्द कहे, हे प्रभु, वरदान आपने मुझे दिया था और मैं यज्ञ के लिए अपना शरीर दे चुका हूँ, किंतु फिर आपने अपनी गदा क्यों रख दी? मैं तो आपका आज्ञाकारक भक्त हूँ। आपकी आज्ञा मिलते ही मैं स्थिर हो जाऊंगा। त्रिदेव उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और उसे स्थिर होने की आज्ञा दे दी। तब गयासुर ने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए। जब तक सृष्टि रहे आप त्रिदेव मेरे ऊपर स्थित रहें। यह तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो और जो भी सच्चे मन से यहाँ पूजा करे उसे मोक्ष मिले। त्रिदेवों ने वही वरदान दे दिया। तब से ये पवित्र क्षेत्र 5 कोस में फैला गया और गया तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मदेव ने उन ऋत्वजों को गया नगर, 55 ग्राम, कल्पवृक्ष और कामधेनु भी प्रदान किए और आदेश दिया कि वे भोजन दान से जीविका चलाए। बाद में कुछ ब्राह्मणों ने दक्षिणा मांगना शुरू किया, जिससे ब्रह्मदेव क्रोधित हुए और कुछ शाप दिए, पर मूलतः गया तीर्थ पवित्रता, तर्पण और पितृमोक्ष का प्रमुख स्थान बना। धर्मव्रता शिला, जिसे आज भी प्रेतशिला कहा जाता है, वही शिला है जिस पर त्रिदेवों सहित देवता विराजमान रहे, और यहाँ श्रद्धा से जो भी पूजा करता है उसे त्रिदेवों का आशीर्वाद व मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी अद्भुत गयासुर कथा, जिसने अपने त्याग और भक्ति से गया को पितरों का मोक्ष स्थान बना दिया। इसलिए गया में पिंडदान और श्राद्ध का इतना महत्व है। अब बताइए, आपको ये दिव्य कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल महाकहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय, रोचक और दिव्य कथा के साथ। धन्यवाद।